हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है एंड किस तरह से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो, ये है अर्थ और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये है सन। देखो, होता क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स भी होते हैं। ठीक है, देखो जो हीट है वो सन से अर्थ पर आती है। ठीक है, अर्थ से टकरा के ये हीट वापस जाना चाहती है, लेकिन होता क्या है, जब ये हीट सन से आ रही है वो हीट अर्थ से टकरा के, मतलब अर्थ सरफेस से टकरा कर जब वापस जाती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सन से जो हीट आई है अर्थ सरफेस पे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो गई है, वापस स्पेस में नहीं जा पाई, जिसकी वजह से जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया क्या हुआ कि सन से जो हीट अर्थ सरफेस पर आई है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह गई है। एटमॉस्फेयर में इसलिए रह गई है क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उन्होंने इस हीट को ट्रैप कर लिया है, मतलब ये गैसेस इस हीट को वापस स्पेस में नहीं जाने देती, जिस वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो, यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज the process by which certain gases in the earth atmosphere trap heat from the sun and prevent it from escaping back into space। देखो, जो अभी इस डायग्राम की हेल्प से समझा है ना, सेम चीज यहां पर लिखी हुई है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेन कॉज है वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, तो समझ में आया, जो मेन कॉज है ग्रीन हाउस इफेक्ट का वो है ग्रीन हाउस गैसेस। सेकेंड पॉइंट है, देखो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये जब जलते हैं मतलब बर्न होते हैं तो इनके बर्न होने से बहुत सारी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो देखो, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उतनी ही ज़्यादा हीट अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जब पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है, तो उसे डिफॉरेस्टेशन ही बोलते हैं। जब लार्ज अमाउंट में पेड़ों को काटा जाता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जनरली होता क्या है, जो ट्रीज होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब पेड़ों को काट दिया जाएगा, ट्रीज का नंबर बहुत कम रह जाएगा, उस केस में हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है मेन कॉज है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन है ये भी मेन कॉज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। फोर्थ पॉइंट है, देखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन सब भी वजह से भी हार्मफुल गैसेस अर्थ एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। ठीक है, जब ये गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं तो इसकी वजह से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिफ्थ कॉज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक फर्टिलाइजर्स। देखो, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट में नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं और सन हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस। देखो, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स भी मेल्ट होंगे, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल राइज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से फ्लड एंड ड्राउट जैसी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। फोर्थ पॉइंट है,
ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कुछ जगहों पर कुछ रीजन्स में वेदर पैटर्न में चेंजेस देखे गए हैं, जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाती है। अब देखो, एक ऐसी जगह है जहां पर समर में बहुत अच्छी क्रॉप यील्ड होती है, बट वहां पर समर के टाइम पर या तो बहुत ज़्यादा रेन हो रही है या फिर वहां पर विंटर सीजन है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सब किस वजह से है, ग्रीन हाउस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। फिफ्थ पॉइंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स इस टेम्परेचर चेंज को अडप्ट नहीं कर पा रहे और इस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है। सिक्स्थ पॉइंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हीट वेव, स्टॉर्म्स एंड फॉरेस्ट फायर्स की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमें कम से कम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एनर्जी। देखो, जो ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एनर्जी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करने चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रीज एब्जॉर्ब कर सकेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्थ के एटमॉस्फेयर में से कम हो जाएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, और हमें पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये मेन ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम चीज़ों को फिर से रिसाइकल करके उन्हें फिर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे लोड कम पड़ेगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, कारपोलिंग का यूज़ करना चाहिए, बाइसिकल्स का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से जो व्हीकल्स की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए ताकि पीपल एजुकेट हो सकें। ठीक है, वो एजुकेट हो सकें, उन्हें पता चल सके कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जा सकता है, किस तरह से एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है एंड किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देखो, जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से डेंजर में है, तब तक लोग एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। देखो, जब तक हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ से खतरा है तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं। तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो ग्रीन हाउस इफेक्ट यहीं पे कंप्लीट होती है।